ओ जी मैं जर्मन बोल रहा हूँ। जर्मन। आप कौन? अरे मैं संजय दत्त बोल रहा हूँ, संजू बाबा। ओ संजय दत्त महाराज जी। ओ जी, ओ नमस्ते जी। ओ जी आपकी अगली पिक्चर कब आ रही है जी? अरे मुझे क्या मालूम है यार, तू मैगजीन में पढ़ लेना यार, मुझे क्यों हैरान करेला है बेकार का। चल मुझे शूटिंग पे जाना है, देर हो रही है, फोन रख। महाराज मेरे को लगता है ये सनी जी है ना, आवाज बदल कर मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है मैं भी देखता हूं आज। हेलो। ओ जी मैं फिल्म स्टार शाहरुख खान का सेक्रेटरी बोल रहा हूं। ओ जी हमने सुना है कि सनी गोयल जी फोटो बहुत अच्छी खींचते हैं, तो जी शाहरुख खान जी अपना फोटो सनी गोयल जी से खिंचवाना चाहते हैं। ओ सनी जी हैं क्या? हाँ मैं सनी बोल रहा हूँ। आप सनी गोयल बोल रहे हैं? हाँ मैं सनी गोयल बोल रहा हूँ। आप सनी फोटो स्टूडियो से बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं सनी फोटो स्टूडियो से बोल रहा हूँ। ओ जी महाराज आज मैंने आपको पकड़ लिया। कौन बोल रहा है? महाराज मैं कोई सेक्रेटरी फैक्ट्री नहीं, मैं तो जर्मन बोल रहा हूँ। जर्मन बाबा, कैसे है बाबा, कहाँ है बाबा? हाँ महाराज देखो कान में कर्जा मांगते मांगते मैं ना थक गया हूँ। अब आप मेरा कर्जा चुपचाप फाइनली वापस कर दो बस। ऐसा करो, आप शाम को आ जाओ, मैं आपका कर्जा वापस कर दूंगा। ठीक है बाबा? ठीक है महाराज, वादा करने के लिए बगैर हाथ पकड़े थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि जर्मन आ जाए। महाराज शटर बंद करके अरे कहाँ भाग रहे हो? करे कहाँ भाग रहा हूँ? अरे शटर की ऑयलिंग की ना मैंने, इसकी ट्रायल ले रहा था। ये ऊपर, ये ऊपर। कैसा स्मूथ हो गया ना बाबा? हाँ महाराज ये तो एकदम स्मूथ हो गया है। बाबा क्या बात है, नए कपड़े पहन के आ गए बाबा? महाराज कर्जा वापस मिल रहा है तो तैयार तो होना ही था ना। ओह अच्छा क्या बाबा? बाबा आना बाबा, बाबा जल्दी आना बाबा। महाराज जी इन बाबा। दोनों को क्यों बुलाया है आपने? बाबा पैसे मैं दूंगा, इंटरेस्ट ये दोनों देंगे ना बाबा। अच्छा अच्छा पूरे पैसे मैं दे नहीं सकता ना बाबा। समझ गया महाराज हाँ, समझ बाबा। गया। ये इंटरेस्ट देंगे। जी आओ बाबा। मेरे को इंटरेस्ट दे दो। देना बाबा। आ जाओ दे दे दोनों बाबा। भाइयों। गोबाला गोबाला चंदा मरिया, un, dos, tres। गोबाला गोबाला चंदा, ओले, ओले, ओले। कुत्ते की मौत करेगा, दे मौत करेगा। un, dos, tres। गोबाला गोबाला चंदा मरिया, un, dos, tres। ओले, उड़े आ बाबा। महाराज पैसे मिल गए बाबा? हाँ महाराज इंटरेस्ट तो डबल डबल मिल गया है। जी बाबा। लेकिन असल जो है ना अभी भी नहीं मिला है। दू बाबा? नहीं महाराज असल की जरूरत नहीं है, यही काफी है। क्या सबक मिला है बाबा? महाराज ये सबक मिला मेरे को आज कि जी अपने बाबा। से ताकतवर इंसान को है ना कभी भी कर्जे पे पैसे नहीं देने चाहिए। सही बात है बाबा। अये, अये, हेलो हेलो जर्मन भाई, सलीम बोल रहा हूँ। हाँ महाराज सलीम बोलो क्या बात है? अरे यार कल मेरी बीवी ने फिर मुझे पीटा और कहा कि जो कर्जा दे रखा है। महाराज घबराओ नहीं, आज मुझे मेरा कर्जा वापस मिल गया है। आप आ जाओ, मैं आपका कर्जा भी वापस कर दूंगा। ठीक है मैं भी निकल रहा हूँ। आ जाओ महाराज जल्दी आ जाओ। अये 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 अरे जर्मन माफ करना यार, ये क्या हाल बना रखा है तूने। महाराज मेरी छोड़ो अपनी कहो। ये बता कि भाई मेरा माल रेडी है। महाराज आप ये बताओ कि आप पहले इंटरेस्ट खाओगे या असल खाओगे? भाई पहले तो इंटरेस्ट दिखाऊंगा। ठीक है महाराज। ये दोनों कौन है भाई? महाराज ये दोनों ही तो आपको इंटरेस्ट खिलाएंगे। अच्छा ठीक है, तू बैठ में लेके आ रहा हूँ। ठीक है महाराज। लाओ भाई तुम दोनों मुझे दे दो मेरा इंटरेस्ट। महाराज
इंटरेस्ट मिल गया? हाँ जी मिल गया। असल चाहिए? नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। महाराज इस सबसे क्या सबक मिला आपको? इससे ये सबक मिला कि जब किसी को उधार दो तो पहले डॉक्यूमेंट साइन करवा लो, साथ में 2-4 गवाह भी रखो। सुनिए भाई साहब, मेघा, मेघा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। देखो ऐसी हालत में तुम्हारा बस में सफर करना ठीक नहीं होगा। सॉरी सर, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपनी माँ की तरह धोखा खाए। मैं उसे बड़े बाप के बेटे की तरह नहीं, बल्कि मामूली माँ के बेटे की तरह जीना सिखाऊंगी, जिसका पहला सबक यहीं पे शुरू होता है। ऐसे मौकों पे उदास नहीं रहती, खाना वक्त पर खा लेना। हे मेघा, आजा जल्दी। देख विजय बाबू ने सारे स्टाफ के लिए एक नई बस शुरू की है, आराम से जाएंगे। कम ऑन कम ऑन। आइए मैडम आइए, आज के बाद ना तो आप डीटीसी बस की लाइन में खड़ी होंगी, ना उसमें बैठेंगी और ना ही उसमें चढ़ेंगी। आप चढ़ेंगी तो इसी बस में चढ़ेंगी। मैंने नहीं, ये छोटे मालिक ने कहा है। कम मेघा कम। और आजकल देखो ना, डीटीसी बस में कोई तो आगे से धक्का देता है, कोई पीछे से धक्का देता है, और जरा सा मुंह खोल दो तो सारे मारने को आते हैं। विजय बाबू ने बढ़िया काम करवा दिया यार, ये बस शुरू करवा के डीटीसी की बस। जी मैडम जी, आप ऊपर मत जाओ, आपकी सीट है ना ऊपर से बदलकर नीचे कर दी गई है। क्यों? क्योंकि आपको 9वां महीना चल रहा है ना, इसलिए विजय बाबू ने कहा है कि सीढ़ियां चढ़ना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी आप किधर जा रही हो? आप तो खटाखट चढ़ जाओ ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होंगी ना, तब आपकी सीट भी ऊपर से नीचे कर दी जाएगी। सीढ़ियां ना चढ़ने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ेगा? जी। बात तो मैंने सच कही थी, पर साटा क्यों मार गई? शायद दिल कर रहा होगा साटा मारने का। आंटी जी, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाएं तो ये चाबी उन्हें दे दीजिएगा। मुझे एक सहेली की गोद भराई की रस्म में जाना है। ठीक है, दे दीजिए। माँ, तुमने मेरी गोद भराई तो की नहीं। हमारे अलग रहने से क्या वो मेरे पति नहीं रहे? मैं उनकी पत्नी नहीं हुई? लेकिन बेटा गोद भराई तो 7वें महीने में। 7वें महीने में ना सही, 9वें महीने में तो हो सकती है ना? मैं कल ही सारे मोहल्ले वाले को बुला लेती हूँ। बस क्या माँ, सिर्फ मोहल्ले वालों को बुलाओगी? अरे मैं विश्वनाथ जी की बहू हूँ, कुछ अच्छा वच्चा सा फंक्शन होना चाहिए। क्यों? हाँ जरूर। अच्छा, अपने ऑफिस वालों को मैं कह दूंगी, तुम मेरे ससुर जी को जाके न्योता दे के आओ। और हाँ, विजय बाबू को जरूर। नमस्ते। नमस्ते। अरे मेघा, तेरे पति कहाँ हैं? मिलवाएगी नहीं क्या? लो, पूछा पति देव कहाँ हैं? तो ऐसे मुस्कुरा रही हैं जैसे कैलेंडर में लक्ष्मी जी मुस्कुरा आती है। अखंड सौभाग्यवती भव, चांद सा बेटा हो पुत्र जी के। अरे अरे जिंदा। नमस्ते। नमस्ते। एक्सक्यूज मी सर। पर्सनल सेक्रेटरी की गोद भराई में लाखों रुपए का सेट देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि जरूर हमारे बीच कोई रिश्ता है।
नहीं है क्या? है तो अपने मुंह से बता दीजिए क्या रिश्ता है। शर्म आ रही है तो मैं बता दूं। फ्रेंड्स, हम रिश्ते में पति पत्नी हैं। थैंक यू। हमारे एमडी साहब ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है। सुनिए तो, अब इन लोगों को यह खटक रहा होगा कि आपकी पत्नी होके भी मैं आपके घर में नहीं, अपने मां के घर में क्यों रह रही हूं। तो कम से कम ये तो बता दीजिए। लीजिए, हमारे एमडी साहब फिर शर्मा गए। चलो मैं ही बता देती हूं। जिस तरह उन्होंने घाटे में चलती हुई हमारी कंपनी खरीदी थी, उसी तरह उन्होंने एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की भी खरीदी थी, यानी मैं। सॉरी 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 सॉरी, असल बात तो मैं बताना भूल ही गई। कुछ लोग आर्य समाजी तरीके से शादी करते हैं, कुछ रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं। हमारे एमडी साहब ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, यानी कि 1 साल का अग्रीमेंट। बोले कि अगर इस 1 साल में मेरे लिए प्यार जाग उठा तो जिंदगी भर के लिए रख लेंगे, वरना छोड़ देंगे। प्यार नहीं जागा, छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि कभी कभार उस 1 साल में प्यार जाग उठा था, तो मेरे पेट में ये उसी का नतीजा है। हैरत की बात तो ये है कि आजकल फिर से इनको मुझ पर प्यार जाग उठा है, इसलिए घाटे में चलती हुई कंपनी खरीद ली, मेरे जन्मदिन पर स्टाफ को बोनस दे दिया, जब मुझे महीने चढ़ गए तो लग्जरी बस का इंतजाम कर दिया, और आज हीरो का हार दे रहे हैं। पुत्र, उसने बोनस दिया या बस चलाई, जो भी किया तुम्हारी खातिर किया है। वो बहुत बदल गया है, अब वो बहुत प्यार करता है तुमसे पुत्र। लेकिन मुझ में अब आपके बेटे के लिए कोई प्यार नहीं बचा है। और आप लोगों को बुलाने का मकसद ये नहीं जताना था कि मैं फलाना विश्वनाथ जी की सपुत्र मिस्टर विजय की पत्नी हूँ। तो फिर ये तमाशा क्यों किया? सबके सामने इन लोगों को बदनाम करने के लिए? नहीं, अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे के लिए। मेरे गले में मंगलसूत्र और पांव में बिछिया देखकर मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मेरा पति कौन है, लेकिन कल को मेरे बेटे को जरूर पूछा जा सकता है कि तुम्हारा बाप कौन है। तो लोग असलियत जान ले, इसलिए आप सबको बुलाया गया था। आप आए, बहुत मेहरबानी की। अब आप जा सकते हैं। मेरा बेटे, मेरे खानदान का चिराग, मेरा पोता तेरी कोख में पल रहा है। अब छोड़िए सब झगड़ा और कार चल। सॉरी सर, अग्रीमेंट करते वक्त ना आपके बेटे ने पूछा और ना मैंने बताया कि अगर इस चक्कर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो किसका कहलाएगा। ये तो हमारे वक्ती प्यार की रसीद है। इनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बलि चढ़ गई मेरी जिंदगी की ज़ेरॉक्स कॉपी है, इसलिए ये बच्चा मेरा है और मेरा ही रहेगा। वाह, शाबाश। गोद भराई के नाम पे लोगों को जमा करके सबको ठोक बजाकर बता दिया कि तुम कितनी शरीफ हो और मैं कितना गया गुजरा हूं। माफ करना, तुम भी कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं हो जिसके साथ मैं सोने के लिए तरस रहा था, पागल हो गया था। पहले ही एग्रीमेंट में साफ साफ बता दिया था, और तुमने भी मुझे कोई पसंद करके प्रेम की खातिर इसे कबूल नहीं किया था। तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझसे शादी की और अपने घर की सारी मुश्किलें हल कर ली। तो अब किस बात पर अकड़ रही हो? हाँ, मैंने कहा कि मुझसे भूल हुई, कहा कि मैं औरत की जगह समझ गया। मैंने एग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया तो तुमने जवाब में थप्पड़ मार दिया। कहा कि घर पर आयो तो चाय पी कर जाइएगा। अपने बच्चे को वक्ती प्यार की रसीद बता रही हो, अपनी बर्बाद जिंदगी को ज़ेरॉक्स कॉपी कह रही हो। क्या मतलब है इस डायलॉग का? मैंने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, रेप किया था तुम्हारा? अरे तुम जैसी औरत को एक एक दिन के एक एक घंटे के लिए खरीद सकता हूं, इतनी हैसियत है मेरी, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो। लेकिन मैं आप भी तुम ही को चाहता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि जितने वक्त तुम मेरे साथ थी तुम्हें सिर्फ मेरा ख्याल था, लेकिन जब से तुम गई हो मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इसलिए अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे सहारा देना चाहिए, ना कि उसे और सताने की जिद ठान लेनी चाहिए। अगर सचमुच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहूं ना, तो यूं कर सकता हूं। मैं अब भी दूसरी शादी कर लूं और कह दूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, तो काफी है। पर वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं अभी तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं मेघा। तुमने मुझे ठुकराया, अपमान किया, नीचा दिखाया। कोई दूसरा होता ना तो बद्दुआ देता, बद्दुआ। लेकिन मैं अब भी तुम्हें सच्चे दिल से दुआ देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो। गॉड ब्लेस यू।
बस कीजिए जीजा जी, बस कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे माना कि मैंने तुम्हारी बहन से बिना प्यार के शादी की, लेकिन उसे छोड़ने के बाद बहुत प्यार किया है। कितना तड़पा हूं, कितना रोया हूं, बार बार उससे माफी मांगी, फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। और देखा आज किस तरह बर्ताव किया उसने मेरे साथ। जीजा जी प्लीज छोड़ दो मुझे सुधाकर, छोड़ दो। महाराज अब बस भी करो, आपको मेरी दोस्ती की कसम। दोस्त क्या, भाई क्या और पिता क्या, कोई मेघा की जगह तो नहीं ले सकता ना जर्मन। सच अब मैं समझ गया हूं, औरत का दिल एक बार टूटे तो फिर कभी नहीं जुड़ सकता। ऐसा मत बोलिए छोटे मालिक, राम और सीता की तरह आप दोनों फिर मिलेंगे। ये राम कथा भी राम सीता के मिलन के बिना ही खत्म हो जाएगी सलीम। नहीं जीजा जी, हम आप दोनों को मिलाकर ही दम लेंगे। हाँ, मेघा जी के दिल में आप रहते हो, हम ये साबित करके दिखाएंगे। चलो महाराज चलो। मेघा जी, आंटी जी, मेघा जी, पीछे बाबू इधर आए थे क्या? नहीं तो उसी अगर आए ना तो उनसे कहना कि घर से बाहर ना निकले प्लीज। क्यों, क्या बात है? बात ये हुई है कि खराती लाल और यशवंत ना वो जेल से भाग के उनका मर्डर करने के चक्कर में इस इलाके के चक्कर काट रहे हैं जी। उसी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कंफ्यूज सा बस आ रहा हूँ। बाजी, बाजी, माजी वो यशवंत खैराती है ना, वो लंबा छुरा लेकर घोड़े वाले को ढूंढते फिर रहे हैं। घोड़े वाले कहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है, फिर कहाँ पे? मैं कहाँ ढूंढूं जाके? मैं ढूंढता हूँ, अभी ढूंढता हूँ मैं। मेघा, 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 तुमसे तो कहना ही बेकार है। माँ, माँ, यशवंत और खैराती चाकू लेकर जीजा जी को ढूंढ रहे हैं। मैं तो किसी तरह बच आया माँ, लेकिन जीजा जी। क्या हुआ? जीजा जी की जान खतरे में है माँ, जीजा जी बच नहीं पाएंगे। अब क्या होगा माँ? भैया पैरोली, भैया जल्दी कीजिए, भैया जल्दी, भैया जल्दी। क्या हुआ भाई साहब? और बहन जी ट्रैफिक जाम है, एक्सीडेंट हुआ लगता है। ये लीजिए, ये लीजिए। मुझे जाने दीजिए, प्लीज। मेघा, अरे ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो तुम? विजय के फार्म हाउस पे। वो तुम्हारे मामा और यशवंत उसे मारने निकले हैं। अरे रुको तो सही, उन्हें तो मैं अभी भी जेल में मिल के आ रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। ओजी विजय महाराज, आम सिर्फ मस्जिद में मैसेज ये है कि हमारे ड्रामे का असर जबरदस्त सा हो गया है जी मेघा जी पे, और वो आंख में आंसू लिए आप ही की तरफ आ रही है जी। ओजी आपको ये दिखाना है जी कि यशवंत और खैराती ने आपको सुला मार कर तकरीबन जान से मार दिया है जी। खून की बोतल टेबल पे पड़ी है, आप इफेक्ट के लिए अपने ऊपर डाल लेना जी। और जैसे ही मेघा जी कहे कि वो आपके बगैर जी नहीं सकती है, तो आप उनको सच्चाई साफ साफ बता देना जी। रखता हूँ जी, बेस्ट ऑफ लक है जी।
सर्विस तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन तेरी मैं जेल भेजा, पगड़ी उतारी, अनीता का दिल तोड़ा, अब थोड़ी देर में पहुंच जाएगा अल्मोड़ा। पहलवान कोई आ रहे हैं। तो खैराती लाल और यशवंत ने तुम्हें आखिर मार ही दिया, लेकिन तुम अब तक इसलिए नहीं मरे क्योंकि मेरे इंतजार में आखिरी सांसें गिन रहे थे। छी, बंद करो ये घटिया नाटक। 9वां महीना है, जानते हुए भी तुमने मुझे यहाँ तक दौड़ाया। जिस तरह मेरे पीछे पड़े रहे, एक बार तो मुझे वहम हुआ था कि कहीं तुम मुझसे सचमुच तो प्यार नहीं करते, लेकिन आज तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि हाँ, वो मेरा वहम ही था। और कितनी बार धोखा दोगे मुझे? हाँ? कितनी बड़ी-बड़ी बातें करके आए थे गोद भराई में, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरा सोया हुआ प्यार जाग उठा था, लेकिन आज इस वक्त वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए मर गया। और आइंदा अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की ना, तो याद रखना, इस पेट में पलने वाले बच्चे को भी मार दूंगी या खुद भी मर जाऊंगी। मेघा, मेघा देखो, बिल्कुल तुझ पे गया है, देखो ना। नहीं माँ,
पहले मैं उनसे मिलूंगी। कहाँ है वो, कैसे है वो? मुझे उनके पास ले चलो माँ, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। सच हो गई दुआ, अपना मिलन हुआ, अपना देखो विजय, तुम्हारी मेघा तुम्हारे पास आई है। छुप जाओ आंखों में, बस जाओ सांसों में। I'm sorry. धड़कन I'm so sorry. एक पल कभी जो दूर हुए, I love you. I love you very much. ओए, ओए, तुम दोनों यहाँ लेटोगे तो मैं कहाँ लेटू? मेरा मतलब मेरा पोता कहाँ लेटेगा? ओए, क्यूट है आते पुत्र, आते हाँ पुत्र तू भी दे, और मेरे पोते तू भी हाथ दे, दे। हमारे